हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान, आशीर्वाद और विस्तार के कारक ग्रह साल में एक बार अपनी चाल बदलते हैं। करीब 120 दिनों तक जब ये वक्री रहते हैं तो जीवन में कुछ अचानक परिवर्तन होने लगते हैं। कभी ये समय व्यक्ति को अद्भुत तरक्की दिला देता है तो कभी अप्रत्याशित उलझनों में डाल देता है। लेकिन दोस्तों, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं और वक्री हो रहे हैं और उनकी दृष्टि किन जीवन के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। आपके लिए बृहस्पति का ये वक्री काल कैसा रहेगा। ध्यान रहे, ये वक्री अवधि रहेगी 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक, यानी पूरे 120 दिनों का ऐसा दौर जो आपके जीवन में साल 2026 की पहली बड़ी ज्योतिषीय हलचल लेकर आने वाला है। तो आखिर बृहस्पति किस भाव में वक्री होंगे, कहां डालेंगे आपकी दृष्टि, कौन से क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और किन बातों में सावधानी बरतनी जरूरी होगी, इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, यह विश्लेषण आपकी जन्म चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिल से स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे कमेंट में लिखे जय गुरु बृहस्पति, जय भगवान विष्णु। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब बात करते हैं आखिर वक्री होना क्या है। थोड़ा आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी। सौरमंडल के सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपनी निश्चित गति और स्पीड के साथ। जैसे शनि को एक चक्र पूरा करने में करीब 30 साल लगते हैं, बृहस्पति को 12 साल, राहु केतु को लगभग 18 महीने, चंद्रमा तो सवा दिन में ही अपनी राशि बदल लेता है। अब तो जब पृथ्वी सूर्य और किसी ग्रह जैसे बृहस्पति के बीच आ जाती है तो पृथ्वी अपनी तेज गति के कारण उस ग्रह को ओवरटेक कर देती है और इसी कारण से हमें पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है मानो वह ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगा। असल में वो ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस ये एक दृश्य भ्रम होता है जो ग्रहों की गति के अंतर के कारण दिखाई देता है। लेकिन ज्योतिषी के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यानी अगर ग्रह शुभ स्थिति में है तो उसका सकारात्मक प्रभाव 1000 गुना, 2 गुना, 4 गुना हो जाएगा। अगर वह अशुभ भाव में है तो उसका अशुभ प्रभाव जीवन में चुनौतियां 4 गुना ला देगा। वक्री गहरा अर्थ है अधूरे कार्यों को पुनः पूरा करने की प्रेरणा है। ये समय हमें अपने भीतर झांकने, पुरानी गलतियों को समझने और जीवन की दिशा को सुधारने का अवसर देता है। यही कारण है कि बृहस्पति का वक्री होना साधारण नहीं बल्कि आत्मचिंतन और कर्म सुधार का विशेष काल होता है। शुरुआत करते हैं पहली भविष्यवाणी से। पहली भविष्यवाणी वृषभ राशि। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति तीसरे भाव में वक्री होंगे और यह अवधि रहेगी 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक। इन 120 दिनों में वक्री बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें भाव, आपके 9वें भाव, आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। यानी 3 बहुत महत्वपूर्ण जीवन क्षेत्रों पर एक साथ असर दिखेगा। जब पहले समझते हैं कि तीसरा भाव होता किस चीज का है। ये भाव हमारे साहस, पराक्रम, हिम्मत और कर्म शक्ति का घर माना जाता है। यही वो स्थान है जो यह बताता है कि आप जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, संचार कौशल और छोटी यात्राओं से भी जुड़ा होता है। अगर दूसरा भाव वाणी का, धन का होता है तो तीसरा भाव उस वाणी को दुनिया तक पहुंचाने का, यानी आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाने का कार्य करता है। अब जब बृहस्पति जैसे ज्ञान और विस्तार के ग्रह यहाँ वक्री होंगे तो इसका सीधा संकेत है कि आप अपने आसपास के माहौल में कुछ बड़ा बदलाव लाने की सोचेंगे। काफी समय से आपके भीतर जो विचार पनप रहे थे, जैसे कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, गांव या समुदाय के लिए कुछ नया शुरू करूं, तो दोस्तों अब वह समय आ चुका है। अब आप एक नया अध्याय लिखेंगे। 11 नवंबर से 120 दिन आपको आत्मविश्वास, प्रेरणा से भर देंगे गुरु। जो काम अब तक प्लानिंग में अटके हुए थे उन्हें अमल लाने का यह एक सुनहरा मौका रहेगा। बृहस्पति की वक्री चाल आपके भीतर का छिपा हुआ साहस जगाएगी और आपको समाज में एक नई पहचान देने का कार्य करेगी। दूसरी भविष्यवाणी। अगर हाल ही के दिनों में आपको लग रहा था कि जोश तो है लेकिन लगातार मेहनत करने की ऊर्जा नहीं है, जैसे कि कभी जिम जाना शुरू किया फिर बीच में रुक गए, योगा, डांस, सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन की मगर थोड़े दिनों के बाद मन हट गया, तो दोस्तों अब वो समय खत्म होने वाला है। क्योंकि अब बृहस्पति वक्री होते हैं तब वो हमें भीतर से फोकस और दृढ़ता देना शुरू कर देते हैं।
आप महसूस करेंगे कि अब आपकी कंस्टिट्यूंसी बढ़ रही है, जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें अब आप पूरा करने की ठान लेंगे। 120 दिनों में आप अपनी मेहनत अनुशासन से वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिसे अब तक बार बार टालते आ रहे थे। और सबसे खास बात, अगर आपका करियर किसी भी तरह से कम्युनिकेशन, मीडिया, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां आपको लोगों से जुड़ना पड़ता है, तो ये वक्री बृहस्पति आपके लिए ग्रोथ और पहचान का स्वर्णिम समय लेकर आ रही हैं। यानी वृषभ राशि वालों, ये 120 दिन आपके लिए सिर्फ सुधार का नहीं बल्कि स्वयं को साबित करने का अवसर है। तीसरी भविष्यवाणी बड़ी ही अहम होने वाली है दोस्तों। एक और खास बात, बृहस्पति अपनी वक्री स्थिति में स्वयं के घर यानी 11वें भाव को देख रहे हैं। ज्योतिषी में 11वें भाव को माना जाता है लाभ का, इच्छाओं का, इनकम पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का स्थान। यही वो भाव है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। अब जरा सोचिए, जब बृहस्पति, जो ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य के प्रतीक है, अपने ही घर पर दृष्टि डालें तो आपके जीवन में लाभ और प्रगति के नए दरवाजे खुलना तय है। अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपना काम खुद संभालते हैं, तो ये वक्री बृहस्पति का समय आपके लिए किसी छिपे वरदान से कम नहीं होगा। और वजह भी साफ है, बृहस्पति इस समय उच्च स्थिति में वक्री होंगे, यानी उनकी शक्ति सामान्य से कई गुना अधिक प्रभावशाली रहेगी। उनकी दृष्टि भाग्य भाव और लाभ भाव दोनों पर पड़ने से आपके कार्यों में न सिर्फ तरक्की और पहचान बढ़ेगी बल्कि भाग्य भी पूरी तरह आपका साथ देगा, क्योंकि जहां पर बृहस्पति देखते हैं वो अमृत के समान होता है। अब इसका एक आसान उदाहरण समझिए। पिछले कुछ समय से अगर आपको अपने काम को लेकर भ्रम, थकान, ऊब महसूस हो रही थी, तो अब वो सब धीरे धीरे खत्म होगा। आप फिर से अपने काम को लेकर सीरियस और पेश जो है रखेंगे, रुकावटें दूर होंगी, स्पष्टता और परिणाम दिखने लगेंगे। और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, तो इसका अर्थ साफ है, अगर आप किसी पार्टनरशिप, मार्केटिंग या डेली इनकम से जुड़े कार्यों में हैं, तो इस अवधि में आपकी कमाई स्थिर और बेहतर होगी। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट्स या सहयोगी मिलने की भी प्रबल संभावना रहेगी। चौथी भविष्यवाणी दोस्तों, अगर आप फैमिली प्लानिंग या कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक का समय आपके जीवन में नई शुरुआत लेकर आ सकता है। ये अवधि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ और फलदायक रहने वाली है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति का वक्री होना आपके दूसरे भाव यानी परिवार और धन भाव में भी हर प्रकार से लाभकारी होगा। देखिए, आप सभी को बता दूं, धन की स्थिति बेहतर होगी, परिवार की खुशियां, सुख सुविधाओं और स्थिरता का प्रतीक होता है। इसलिए अगर आप लंबे समय से परिवार के साथ कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं या फिर घर के लिए कोई नई खरीदारी या निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो ये समय उन योजनाओं को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। आर्थिक दृष्टि से तो ये समय वक्री बृहस्पति आपके लिए सेविंग्स बढ़ाने वाला रहेगा, धन का समझदारी से निर्णय लेने का अवसर आपको देगा। आप पाएंगे कि इस अवधि में आप बिना किसी दबाव के संतुलित और बुद्धिमानी से धन प्रबंधन कर पा रहे हैं। जो लोग बिजनेस या इनकम के नए सोर्स पर विचार कर रहे थे, उनके लिए भी यह समय काफी लाभकारी साबित हो सकता है। यानी हालांकि एक बात का ध्यान रखें, 3 दिसंबर के बाद आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी राजनीति, प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ऐसे में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ना ले, बल्कि हर कदम बड़ा सोच समझ कर उठाएं। 5वीं भविष्यवाणी बड़ी खास होने वाली है वृषभ राशि। 3 दिसंबर के बाद का समय आपके जीवन में नए दरवाजे खोलने वाला रहेगा। इस अवधि में यानी 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2026 के बीच आप किसी न किसी तरह का धन निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो वाहन खरीदने का हो, कोई प्रॉपर्टी लेने का हो या फिर किसी व्यक्तिगत जरूरत के लिए लोन लेने का है। इस दौरान आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 1 और 6ठे भाव पर पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर आपको हर प्रकार से जो है सपोर्ट करेगी। इससे आपकी गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी। रहस्यमय चीज़ों, रिसर्च, साइंस से जुड़े कार्यों में आपको गहराई से सीखने और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। किसी रिसर्च फील्ड, एनालिसिस या साइंटिफिक प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद फलदायी रहेगा। हालांकि इस अवधि में कुछ विरोधी या प्रतिस्पर्धी भी सक्रिय हो सकते हैं। वे सामने से दोस्ती दिखाएंगे, मीठी बातें करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना भी जरूरी है। इसके बावजूद आपकी प्रगति रोकने वाली नहीं है कोई भी, क्योंकि बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी कहीं ना कहीं असर डालेगी। करियर परिवर्तन, ट्रांसफर, किसी बड़े मौके की संभावना बनेगी। आपके कार्यस्थल का माहौल भी पहले से बेहतर होगा और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स लोगों को प्रभावित करेगी। 6ठी भविष्यवाणी बड़ी खास होने वाली है दोस्तों। बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए एक सकारात्मक मोड़ लेकर आ सकता है। इस समय न तो शनि की जो है नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, ना ही चुनौतियाँ। बस गुरु की कृपा बरसेगी, आपके पक्ष में काम होगा। अगर आप लंबे समय से जॉब बदलने की सोच रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं,
तो 3 दिसंबर के बाद से आपके लिए सुनहरा समय शुरू हो सकता है। भाग्य आपका साथ देगा, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। हालांकि एक छोटी सी सावधानी जरूर रखें, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि हर प्रकार से मंगलकारी है। तो कुछ भी अनैतिक कार्य ना करें, मांस मुद्रा का सेवन ना करें, अनैतिक लोगों से दूर रहे और अपने आप को जितना हो सके जो है धार्मिक कार्यों में लगाने की प्रयत्न करें। अपने खान पान को बड़ा ही धार्मिक रखें, सात्विक रखें, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं उपाय की। तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र है, इसलिए रोजाना ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। गायत्री मंत्र का जाप अपने दिन की शुरुआत में जरूर करें। इन सरल उपायों से आपके जीवन में संतुलन, शांति, सौभाग्य का संचार होगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी दिव्य और सटीक भविष्यवाणियां लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। आपका हार्दिक